सूरज की एनर्जी हमारा सोर्स ऑफ हीट। सूरज एक तारा जो बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट करता है, धरती की गर्मी का सबसे बड़ा सोर्स है। यह एनर्जी स्पेस से लाखों मील दूर ट्रैवल करके सूरज की रोशनी के रूप में हम तक पहुंचती है। हमारा ग्रह इस एनर्जी का एक छोटा सा अंश ही ले पाता है, लेकिन यह जीवन को बनाए रखने के लिए काफी है। धरती इस सोलर रेडिएशन का कुछ हिस्सा सोख लेती है, जिससे ग्रह की सतह गर्म हो जाती है। मिलने वाले सोलर रेडिएशन की मात्रा साल के समय और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। धरती का टिल्ट और सूरज के चारों ओर उसका ऑर्बिट इन बदलावों का कारण बनता है। किसी भी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान वह गोलार्ध सूरज की ओर झुका हुआ होता है, जिससे उसे ज्यादा सीधी धूप मिलती है और उसका तापमान ज्यादा गर्म होता है। इसके विपरीत सर्दियों में सूरज की रोशनी कम सीधी पड़ती है और तापमान ठंडा होता है। धरती पर पहुंचने वाली सूरज की सारी एनर्जी सोखी नहीं जाती है। इसका कुछ हिस्सा बादलों, बर्फ और ऐसी ही रिफ्लेक्टिव सतहों द्वारा स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। सोखे गए और रिफ्लेक्ट हुए सोलर रेडिएशन के बीच यह बैलेंस धरती के तापमान को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस बैलेंस में बदलाव, चाहे वह प्राकृतिक हो या ह्यूमन निर्मित, हमारे क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं। बदले में धरती सोखी हुई गर्मी के कुछ हिस्से को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस स्पेस में रेडिएट करती है। यह आउटगोइंग रेडिएशन ग्रह को ठंडा करने में मदद करता है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाने जाने वाली हमारे वायुमंडल में कुछ गैसों की मौजूदगी इस आउटगोइंग गर्मी के कुछ हिस्से को ट्रैप कर लेती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाने वाली यह नेचुरल प्रक्रिया धरती को जीवन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी है। धरती का नाजुक संतुलन, टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। धरती का तापमान कई सारे फैक्टर्सों के नाजुक संतुलन का नतीजा है। जहां सोलर रेडिएशन शुरुआती गर्मी प्रदान करता है, वहीं कई तत्व इस बात पर असर डालते हैं कि यह गर्मी धरती पर कैसे वितरित और बरकरार रहती है। हमारे ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम की जटिलताओं को समझने के लिए इन फैक्टर्सों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे जरूरी है धरती की सूरज से दूरी। हमारा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन कहलाने वाले क्षेत्र में स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। अगर धरती सूरज के थोड़ा भी करीब होती तो तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता और पानी उबल जाता। इसके विपरीत अगर हम ज्यादा दूर होते तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता और पानी जमकर बर्फ बन जाता। पहले बताए गए ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर जैसी गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं, जो गर्मी को ट्रैप करती हैं और ग्रह को गर्म करती हैं। यह नेचुरल प्रक्रिया जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है, जिससे एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। धरती का भूगोल भी तापमान में बदलाव को प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा, जहां सबसे ज्यादा सीधी धूप मिलती है, वहां साल भर ज्यादा गर्म तापमान रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी का कोण और ज्यादा तिरछा होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ठंडा तापमान होता है। यह अक्षांशीय तापमान प्रवणता एटमॉस्फेरिक और समुद्री परिसंचरण पैटर्न का एक बड़ा कारण है। धरती की सतह के 70% से ज्यादा हिस्से को कवर करने वाले महासागर तापमान को नियंत्रित करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। पानी में उच्च ऊष्मा क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि यह बहुत ज्यादा गर्मी ऊर्जा को सोख सकता है और स्टोर कर सकता है। ओशनसीय धाराएं कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो इस गर्मी को दुनिया भर में वितरित करती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर बहती हैं, जिससे उच्च अक्षांशों पर तापमान कम होता है। इसके विपरीत ध्रुवों से ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जिससे उष्णकटिबंध। बदलता हुआ क्लाइमेट ह्यूमन प्रभाव। सदियों से धरती का क्लाइमेट स्वाभाविक रूप से बदलता रहा है। धरती की कक्षा और ज्वालामुखी गतिविधि में बदलाव के कारण हिमयुग आए और गए हैं। हालांकि मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित वर्तमान वार्मिंग ट्रेंड अपनी गति और मात्रा दोनों में अभूतपूर्व है। औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय क्रियाओं ने धरती के वायुमंडल की संरचना को काफी हद तक बदल दिया है। जीवाश्म ईंधन का वॉटरना, जंगलों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में फैलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमन निर्मित वार्मिंग में सबसे ज्यादा योगदान देता है, पूर्व औद्योगिक युग के बाद से
40% से ज्यादा BRH गया है। ग्रीन हाउस गैसों में यह वृद्धि वायुमंडल में ज्यादा गर्मी ट्रैप कर रही है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। इस वार्मिंग के परिणाम बहुत दूरगामी हैं और हमारे ग्रह के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर और बर्फ की चादरें खतरनाक दर से पिघल रही हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। गर्म महासागर भी मात्रा में बढ़ रहे हैं, जिससे समुद्र के स्तर में और ज्यादा वृद्धि हो रही है। तटीय समुदाय और निचले इलाकों वाले द्वीपीय राष्ट्र इन परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहे हैं और जैव विविधता को खतरा पैदा कर रहे हैं। कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां तेजी से बदलते क्लाइमेट के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अक्सर समुद्र के वर्षावन कहे जाने वाले प्रवाल भित्तियां तापमान परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और व्यापक विरंजन की घटनाओं का सामना कर रही हैं। गर्म पानी के कारण होने वाली ये घटनाएं प्रवाल भित्तियों की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, जिससे समुद्री जीवन और उन पर निर्भर तटीय समुदाय प्रभावित होते हैं। भाग 4, गर्मी महसूस करना, ग्लोबल वार्मिंग का असमान वितरण। जबकि ग्लोबल वार्मिंग धरती के औसत तापमान में कुल मिलाकर वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन इसके प्रभाव एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग क्षेत्र क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। भूगोल, ओशंसों से निकटता और प्रचलित हवा के पैटर्न जैसे कारक इस बात को प्रभावित करते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वार्मिंग कैसे दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आर्कटिक ग्लोबल एवरेज से दोगुनी दर से गर्म हो रहा है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के रूप में जानी जाने वाली यह घटना परावर्तक बर्फ कवर के नुकसान और एटमॉस्फेरिक परिसंचरण पैटर्न में बदलाव सहित कई फैक्टर्सों के कारण है। जैसे ही समुद्री बर्फ पिघलती है, यह गहरे समुद्र के पानी को उजागर करती है, जो ज्यादा सौर विकिरण को सोख लेता है, जिससे वार्मिंग और तेज हो जाती है। तटीय क्षेत्र भी क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को और ज्यादा तेजी से अनुभव कर रहे हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि से तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर और समुदायों को खतरा है। गर्म समुद्र के तापमान से प्रेरित ज्यादा बार और तेज तूफान व्यापक नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि और तूफान के तेज होने से तटीय इरोजन भी एक बड़ी चिंता का विषय है। भीतरी इलाके भी क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से अछूते नहीं हैं। हीट वेव ज्यादा बार और गंभीर होती जा रही है, जिससे ह्यूमन स्वास्थ्य को खतरा है, खासकर बुजुर्गों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले कमजोर आबादी के लिए। वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बार और भीषण सूखा पड़ रहा है, जबकि अन्य में बारिश और बार अच्छा रही है। ये अत्यधिक मौसम की घटनाएं कृषि, जल संसाधनों और ह्यूमन बस्तियों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। भाग 5, एक गर्म दुनिया के अनुकूल ढलना, ठंडा रहने के टिप्स। जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म होता जा रहा है, बदलते क्लाइमेट के अनुकूल होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जबकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके क्लाइमेट चेंज को कम करना सबसे जरूरी है। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए रणनीतियां अपनाना बहुत जरूरी है, खासकर गर्म मौसम में। ठंडा और सुरक्षित रहने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी टिप्स दी गई हैं। हाइड्रेटेड रहें, दिन भर खूब पानी पिएं, भले ही आपको प्यास न लगी हो। मीठे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। पानी की बोतल साथ रखें और उसे नियमित रूप से भरते रहें। तरबूज और खीरे जैसे ज्यादा पानी वाली सब्जियां और फल भी आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकते हैं। सही कपड़े पहने, ढीले ढाले हल्के रंग के सूती और लिनेन जैसे सांस लेने वाले कपड़ों से बने कपड़े पहने। हल्के रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ढीले कपड़े हवा को बेहतर तरीके से घूमने देते हैं। चौड़ी परछाई वाली टोपी और धूप का चश्मा पहनकर खुद को धूप से बचाएं। अपने घर को ठंडा रखें। दिन के सबसे गर्म समय में सूरज की रोशनी को रोकने के लिए पर्दे या ब्लाइंड्स बंद कर दें। हवा को सर्कुलेट करने के लिए पंखों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एयर कंडीशनिंग है तो इसका इस्तेमाल कम से कम करें और ये सुनिश्चित करें कि यह ठीक से मेंटेन की गई है। छाया प्रदान करने के लिए अपने घर के आसपास पेड़ या झाड़ियां लगाने पर विचार करें। बाहरी गतिविधियों की योजना सावधानी से बनाएं। दिन के सबसे गर्म समय के दौरान जोरदार गतिविधियों से बचें। अगर आपको बाहर रहना ही है तो जब भी संभव हो छाया में जाएं। बार बार ब्रेक लें और खूब पानी पिएं। हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक के संकेतों के बारे में जागरूक रहें
और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। कमजोर व्यक्तियों की जांच करें। बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। गर्म मौसम में उनकी नियमित रूप से जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके पास ठंडे वातावरण और बहुत सारे तरल पदार्थ हों